जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको कुछ बताने वाली हूँ, जिस बीमारी का नाम है हर्पीज। आज के समय में इस बीमारी से 100 में से 60 लोग परेशान दिखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े रूप में फैलती जा रही है। अब हर्पीज है क्या, ये हो क्यों जाता है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। मैंने भी इसके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत अध्ययन किया और खुद पर भी मैंने झेला और ठीक किया। तो उसके बाद ही मैं आज आपको बहुत ही कारगर इलाज बता रही हूँ। और जो दवाई मैंने अपने आप को लगाई और उसके बाद मैं ठीक हुई, मैं आज आपको वही दवाई बताऊँगी। आप देखिए, मेरे फेस के इस साइड में हर्पीज का अटैक हुआ था और अभी आज आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन के ऊपर किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं है। आप देखिए, इस साइड हुआ था, आप इधर मेरा फेस देखिए और इधर भी मेरा फेस देखिए, किसी साइड में कोई आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। तो मैंने इसमें कौन सी दवाई लगाई, मैं किन चीज़ों से परहेज़ रखती हूँ, किन चीज़ों से आपको परहेज़ रखना होगा, क्या चीज़ें आपको खानी है क्या नहीं खानी होंगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में बने रहिए पूरे टाइम, क्योंकि वीडियो स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप मत कहिएगा कि वीडियो में फ़ायदे की चीज़ नहीं बताई। मैं जिस चीज़ को लगा के मैं ठीक हुई हूँ, मैं आपको वो भी बताऊँगी। मैं आपको हर चीज़ एकदम डिटेल में बताऊँगी। आपको कौन सा साबुन नहीं यूज करना है, बिल्कुल कभी भी नहीं लगाना है वो साबुन, मैं आपको ये भी बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हर्पीज है क्या। क्या ये बहुत भयंकर बीमारी है? बिल्कुल नहीं। हर्पीज कोई ऐसी असाध्य बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज संभव नहीं है। हाँ, जब ये बीमारी शरीर में आती है तो ये जलन और पीड़ा बहुत ज़्यादा देती है, बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है। जिन लोगों ने झेला है इसकी पीड़ा को वो जानते हैं। उसके अलावा हर्पीज, अगर आपके बॉडी के ऊपर कोई भी छाले पड़ गए, दाने पड़ गए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर्पीज ही है, क्योंकि हर तरह का दाना या छाला हर्पीज नहीं होता। उसके अलावा ये कोई, मैंने पहले ही बताया, असाध्य बीमारी नहीं है। हाँ, ये एक तरह का इन्फेक्शन है, एक तरह की एलर्जी है जो कि स्किन में हो जाती है। अब ये कभी कभी पोल्यूशन के कारण भी हो जाती है। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, किसी पोल्यूशन वाले एरिया में गए और बहुत देर तक वहाँ पर रहे, वापस आने के बाद में स्किन की ढंग से देखभाल नहीं की, तो उनको भी ये एलर्जी हो जाती है। या कहीं पर हर्पीज के कई सारे मरीज हैं और आप वहाँ पर गए हैं, तो उनके संपर्क में आने से भी ये बीमारी हो जाती है। मान लिया आप अनजाने में कहीं से निकल गए और कोई हर्पीज का व्यक्ति वहाँ पे है जिसको हर्पीज है, आपका बॉडी उससे टच कर गया, तो बस वहीं से उसका बैक्टीरिया आपके बॉडी से चिपक जाता है और वो आपके बॉडी पे अटैक करता है। तो इस तरीके से भी हर्पीज हो जाता है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा घबराने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ठीक होता है बहुत आसानी से, बस समय रहते इसका ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन अगर समय रहते आप इसका इलाज नहीं करते हैं तो फिर ये खतरनाक भी हो सकता है। खतरनाक मतलब कि आपके बॉडी में हमेशा, ये जब भी अटैक करेगा हर्पीज, तो हमेशा बॉडी के वन साइड ही अटैक करता है। और चाहे वो आपका फेस पकड़ेगा या बॉडी का और कोई अंग पकड़ेगा। कभी कभी ये कान के अंदर, एक कान के पिछले भाग में भी होता है। जैसे कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा, यहाँ पर उनके सड़न पैदा हो जाती है कान के अंदर, तो वो हर्पीज है। और कभी कभी कान के पीछे, यानी कनपट्टी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर कुछ बड़े बड़े छाले आपने देखा होगा लोगों को, वहाँ पे दवाइयाँ लगा रहते हैं, तो वो भी हर्पीज होता है। अब हम कैसे पहचानें कि जो हमारी बॉडी के ऊपर दाने या छाले पड़े वो हर्पीज ही हैं? तो मैं ये आपको सबसे पहले बताती हूँ। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जानकारी सभी को होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जब हर्पीज आना होता है या हर्पीज का अटैक पड़ता है, तो सबसे पहले जिस आपके बॉडी के जिस जगह पर इसका अटैक होना होता है, वहाँ पर आपको काफ़ी जलन महसूस होगी। तो जब आप शीशे में देखने जाएंगे या अपने आप को देखेंगे, तो आपको वहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन वहाँ पे आपको काफ़ी जलन महसूस होती है। क्योंकि मेरे फेस पे हुआ था, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से महसूस किया, इसलिए मैं इतनी अच्छी तरीके से आपको बता सकती हूँ। और इसकी जो पीड़ा होती है, जो इसमें जलन होती है, मैंने महसूस किया है, इसलिए मुझे पता है बहुत ज़्यादा भयंकर होती है। तो पहले तो आपको
इसमें जलन महसूस होती है लेकिन कुछ दिखता नहीं है, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी दूसरे दिन, जैसे आज आपको जलन महसूस हुई, उसके अगले दिन शाम तक दाने छाले पड़ने शुरू हो जाएंगे, वरना तीसरे दिन शाम तक दाने छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। अक्सर तीसरे दिन ही आते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनको दूसरे दिन हो जाता है ऐसा। तो पहले 2-4 दाने पड़ते हैं बारीक बारीक, जैसे मुँह से निकलते हैं उस टाइप के, तो उनको देख करके बहुत लोग समझते हैं पिंपल्स निकल रहे हैं, पर वो पिंपल्स नहीं होते और ये हर्पीज के दाने होते हैं। उन पे अगर तुरंत कोई दवाई ना लगाई जाए, तुरंत कोई दवाई ना खाई जाए, तो ये बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। अभी मान लिया अभी आपको 2-4 दाने दिखेंगे, उसके 2 घंटे के बाद में वो हज़ारों की संख्या में आपको दिखने लगेंगे। और फिर तुरंत अगर उस समय भी आपने उसका ट्रीटमेंट कर लिया तो वहीं पे रुक जाएंगे, और वरना वो मोटे मोटे चकत्ते और छाले के रूप में आपको दिखने लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और हम लोग कहीं गए हुए थे। वहाँ से वापस आने के बाद में अगले दिन मुझे सुबह टाइम में फेस के ऊपर हल्की सी जलन महसूस हुई। मैंने उसको शीशे में देखने की कोशिश की, पर कुछ नहीं दिखा मुझे, क्योंकि मुझे आज तक कभी भी पिंपल्स वगैरह कभी कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगा कि हो सकता है गर्मी के दिन है, मैंने खुजला दिया होगा पसीने को, तो उस वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन दूसरे दिन भी वही जलन रही और तीसरे दिन शाम को छोटे छोटे से दाने दिखे मुझे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था और मैं उन दानों के ऊपर हल्की सी बोरोनिल लगा के सो गई। लेकिन हुआ क्या, आधी रात में मेरे ज़्यादा जलन महसूस हुई, जो कि बर्दाश्त के बाहर थी। मैंने उठ के शीशा देखा तो ये मेरी पूरी आँख तक कवर कर चुका था, यहाँ तक का पूरा ये फेस मेरा इधर का हो गया था हर्पीज के अंडर में, क्योंकि हर्पीज इस पे पूरे पे अटैक कर चुका था और एक मोटा मोटा मांस का टुकड़ा जैसा ये दिख रहा था। हाथ लगाने पर वहाँ पे काफ़ी जलन हो रही थी और काफ़ी दर्द था। तुरंत मैं डॉक्टर के पास में गई। डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी दवाई दी और आज मैं आपको वही दवाई यहाँ पर बता रही हूँ। मैंने पहली बार वो दवाई लगाई, इतना मोटा यहाँ पर हो गया था, क्योंकि इतने मोटे मोटे छाले हो गए थे, तो पूरा इधर का हिस्सा इतना मोटा दिखता था फेस का। लेकिन मैंने पहली बार दवाई लगाई और उसके 1 घंटे के अंदर बिल्कुल आधे से भी ज़्यादा कम हो गया था। उसके 3 बार मैंने जब ये ट्यूब लगाया, 3 बार में पूरी तरीके से इसको क्लियर कर दिया था। लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको लगभग 3 महीने तक ये ट्यूब ज़रूर लगानी है। उसके अलावा आपको कुछ साबुन नहीं लगाने। अब कौन से साबुन नहीं लगाने हैं, तो आपको डेटॉल साबुन नहीं लगाने। जिस किसी को भी हर्पीज है उसको जीवन में कभी भी अपने बॉडी के ऊपर डेटॉल और लाइफ बॉय साबुन नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल स्पष्ट मना किया था कि आप लाइफ बॉय और डेटॉल साबुन नहीं यूज करेंगे। वही आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप लाइफ बॉय और डेटॉल साबुन बिल्कुल यूज मत करिए अगर आपको हर्पीज हुआ है। अब मैं आपको दवाई बता रही हूँ कौन सी लगानी है। तो देखिए, ये है हॉलॉक्स ट्यूब। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है क्लियर। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी इसका नाम। तो ये हॉलॉक्स है। अभी देखिए आप इसको ध्यान से, ये ट्यूब आपको लेना है और इसका रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हर किसी के बजट में आ सकता है। आज की डेट में ये 190 रुपये का मिलता है। और ये ट्यूब आपको केवल हर्पीज आपकी नहीं दूर करेगा, ये ट्यूब आपके बॉडी के ऊपर किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो गई हो, हर एलर्जी को ये ख़त्म करने में समर्थ है। 3 से 4 बार के यूज में ही हर तरह की एलर्जी को ये ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर आप 3 महीने तक नियमित इसको लगा लेते हैं अपने फेस के ऊपर या जहाँ भी आपके बॉडी के ऊपर एलर्जी है, 3 महीने तक अगर आप इसको लगातार लगाएंगे, वो एलर्जी या हर्पीज जीवन में कभी वापस नहीं आएगी। हर्पीज के लक्षण कैसे, जब आपके हर्पीज के छाले पड़ते तो लगता है आपके स्किन के अंदर मोटे मोटे कीड़े रेंग रहे हैं या बहुत बारीक बारीक कीड़े रेंग रहे हैं स्किन के अंदर, ये हर्पीज के लक्षण होते हैं। और अगर ऐसा फील होता है तो ये पक्का हर्पीज है। और वो कीड़े जो रेंगते हुए आपको महसूस होते हैं बहुत ही पीड़ा देते हैं और उससे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो अगर आप ये ट्यूब ले आते हैं, इसको आप लगाएंगे, आपको निश्चित फ़ायदा होगा और इसको आप जितने लोगों को बताएंगे सभी को फ़ायदा होगा। मेरा आपसे वादा है, पक्का इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि इसको मैंने खुद अपने पे आजमाया। और आप आज मेरा फेस देखिए, दोनों तरफ आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इतना अच्छा ट्यूब है, किसी तरह का कोई भी स्पॉट नहीं छोड़ता आपकी स्किन के ऊपर।
आप इसको लगाइए। और अगर वास्तव में लगता है कि मैं सच बोल रही हूँ, वीडियो से फ़ायदा किसी को हो सकता है, तो आप जिस किसी को जानते हैं कि उनको ये दिक्कत है हर्पीज की या किसी भी तरह की कोई एलर्जी है, तो प्लीज़ आप सबको ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से हर किसी को फ़ायदा मिल सकता है। हर किसी को हर्पीज के बारे में पता नहीं होता है। लोग अपने अपने मन की बात बोलते रहते हैं, लेकिन सही डॉक्टर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं तो अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि पहली बार में मुझे इतने अच्छे डॉक्टर मिले कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी दवाई सजेस्ट की थी। इसके साथ में उन्होंने कुछ खाने की गोलियाँ दी थी मुझे, जो कि मुझे अब याद नहीं है, लेकिन आपका काम इतने से ही हो जाएगा, क्योंकि इस ट्यूब से मैंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। कई लोगों को मेरे सामने एलर्जी या हर्पीज हुआ, मैंने सबको यही ट्यूब सजेस्ट किया और कोई दवाई बिना खाए केवल यही ट्यूब लगा के वो लोग ठीक हो गए हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगती है तो आप किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आप ये ट्यूब लेकर डॉक्टर के पास में जाइए कि हमने ये ट्यूब लिया है, अगर कोई संभव हो तो खाने की दवाई लिख दीजिए, तो वो आपको खाने की दवाई लिख देंगे और ये ट्यूब आपको डॉक्टर खुद बता देगा कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्यूब है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।